बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अभी साइटोप्लाज्म सीरीज़ में जा रहे हैं और उसमें हम लाइजोम के बारे में बात करने वाले हैं। अब लाइजोसोम जो है वो भी हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ही है और साथ में ये वेजिकुलर ऑर्गेनेली है। इससे पहले जो हमने ईआर के बारे में बात की वो ट्यूबुलर थी और जो गोल्जी एपरेटस था वो सैक की शक्ल में था और जो लाइजोसोम्स हैं वो वेजिकुलर होती हैं, छोटी छोटी सी वेजिकल्स होती हैं। ठीक है, तो ये वेजिकुलर ऑर्गेनेली है। इसके अलावा इसका जो ओरिजिन होता है वो गोल्जी बॉडीज से होता है, जिसे गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये उसी से बनता है। ठीक है, ये बनती कैसे है और इसका काम क्या है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसकी टाइप्स के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो होता क्या है कि ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके दरमियान में पड़ा हुआ था ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि रफ़ भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इंजाइम्स बनाते हैं, क्योंकि इंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो राइबोसोम्स हेल्प करते हैं ईआर को प्रोटीन्स बनाने में। तो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं इंजाइम्स। ठीक है, वो जो इंजाइम्स होंगे उनको प्रोसेस किया जाएगा, वो भेज दिए जाएंगे इनटू गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी एपरेटस, और वहाँ पे जाके वो प्रोसेस होंगे और उनकी पैकेजिंग होगी। सो फर्स्ट स्टेप था कि इंजाइम सिंथेसिस हुई आर के अंदर, एंड देन उनको भेजा गया इन गोल्जी एपरेटस। सेकेंड स्टेप हो गया। और थर्ड स्टेप में क्या होता है कि ये जो गोल्जी एपरेटस होता है उसके अंदर से ऐसे वेजिकल्स होती हैं, वो बनती हैं, देन वो पिंच हो जाती हैं। लाइक ये थी वेजिकल, उसके अंदर ऐसे वो वेजिकल बनी गोल्जी एपरेटस से, एंड देन इट विल पिंच होने से क्या होगा कि ये वेजिकल एक अलग हो जाएगी। अब ये जो वेजिकल बनी है इसे हम कहते हैं लाइजोसोम। ठीक है, दीज वेजिकल्स आर पिंच्ड ऑफ फ्रॉम गोल्जी बॉडी टू फॉर्म लाइजोसोम्स। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप। ये बेसिकली इसकी फॉर्मेशन थी कि ये बना कैसे। अब ये जो लाइजोसोम है ये दो तरह का हो सकता है। ये प्राइमरी लाइजोसोम भी हो सकता है, सेकेंडरी लाइजोसोम भी हो सकता है। अच्छा जी, जो लाइजोसोम है उसकी हैं दो टाइप्स, प्राइमरी लाइजोसोम्स एंड सेकेंडरी लाइजोसोम। ठीक है, जो प्राइमरी लाइजोसोम है वो लाइजोसोम होते हैं जो भी पिंच हुआ, गोल्जी एपरेटस से पिंच होकर वो बन गया, लाइजोसोम बन गया, लेकिन ये इनएक्टिव होता है। इंस्पायर्ड ऑफ हैविंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इसके पास एंजाइम्स वगैरह सब मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये इनएक्टिव होता है। और सेकंड आता है हमारे पास सेकेंडरी लाइजोसोम, ये होता है एक्टिव लाइजोसोम। अब ये एक्टिव कैसे होता है? इनएक्टिव से एक्टिव होता है, लेकिन ये बनता कैसे है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइजोसोम, प्राइमरी लाइजोसोम से ही बनेगा ये, विद फेगोसोम और एंडोसोम। अब ये क्या है, इसका एक पूरा मैकेनिज्म है जिस तरह से ये काम करेगा, हम उसके बारे में अब बात करेंगे। ठीक है, सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है ना, जो मूवमेंट हो रही होती है, मटेरियल्स की एक्सचेंज हो रहा होता है, वो दो तरह का होता है। या तो वो सेल के अंदर जा रहे होंगे या सेल से बाहर जा रहे होंगे। ठीक है, सो सेल के अंदर जाने वाला जो पूरा प्रोसेस होगा उससे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, और बाहर अगर आ रहा है तो हम उसे कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अब कभी कभार ऐसा होता है कि सेल पड़ा हुआ है, उसके अंदर उसके बनाए हुए गोल्जी एपरेटस के बनाए हुए लाइजोसोम भी पड़े हुए हैं। बैक्टीरिया या कोई और फॉरेन बॉडी कोई आती है और फॉर एग्जांपल वो इस तरह की है, वो सेल के अंदर आ गई, तो अब सेल ने क्या करना है कि उसको भेज देना है लाइजोसोम के पास। लाइजोसोम क्या करेगा, जो कि ऑलरेडी अभी वो बना हुआ है, वो भी प्राइमरी लाइजोसोम है, वो इनएक्टिव है। ठीक है, वो क्या करता है, वो इसके साथ में फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, वो फॉरेन बॉडी जो कि एंडोसोम या फेगोसोम की शक्ल में सेल ने अपने अंदर ले ली थी, हम इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब हम ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो एंडोसोम या फेगोसोम की शक्ल में वो बैक्टीरिया को सेल ने अपने पास अभी खा लिया थोड़ा सा, और बाकी उसने भेज दिया, अभी वो सारा उसको करके लाइजोसोम के पास भेज दिया। ठीक है, सो लाइजोसोम जो होगा वो फ्यूज़ करेगा इस मटेरियल के साथ में। फ्यूज़ होने के बाद अब वो उसकी जो पीएच होगी, लाइजोसोम की जो पीएच होगी वो कम हो जाएगी। जैसे ही उसकी पीएच कम होगी लाइजोसोम एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव लाइजोसोम कौन सा होता है?
सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। और एक्टिव होने के बाद वो इस फॉरेन बॉडी को बिल्कुल डाइजेस्ट कर देगा। डाइजेस्ट करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनेगा, उस वेस्ट मटेरियल को सेल मेम्ब्रेन से एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर भेज देगा। आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस टू यू। जज़ाकल्लाह। बट वेट, आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस, जो लाइसोसोम्स हैं उनको गार्बेज सिस्टम ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि इसने डिग्रेडेशन करनी होती है। अभी हमने जो बात की, बैक्टीरिया को तोड़ फोड़ दिया उसने, तो भी फॉरेन सिस्टम आएगा, जो फॉरेन बॉडीज़ आएगी जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, इसे ये तोड़ फोड़ देगा। इस वजह से हम इसे गार्बेज सिस्टम ऑफ सेल भी कहते हैं। तोड़ फोड़ने के लिए इसके पास हैं 50 किस्म के हाइड्रोक्सिलेजेस एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और वो जो इंजाइम्स हैं वो डिफरेंट, क्योंकि इंजाइम आपको पता है वो स्पेसिफिक होते हैं अपनी जो भी उसका सबस्ट्रेट होता है उसके लिए। तो प्रोटीएजेस इंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं। लाइपेजेस जो होते हैं वो लिपिड्स को करते हैं। एमाइलेजेस जो हैं वो स्टार्च को स्पेसिफिकली करते हैं। और न्यूक्लियेजेस जो है वो जो न्यूक्लियर जो मटेरियल्स होते हैं उनको ये डिग्रेड करते हैं। जो न्यूक्लियर मटेरियल्स होते हैं लाइक न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उन्हें, ठीक है। और इसके अलावा बाकी हम बात करते हैं फंक्शंस की, फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। कहने को ये बहुत छोटू सी ऑर्गेनेली है, लेकिन इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही है। ऑब्वियसली हमने पहले भी बात की कि इसे गार्बेज सिस्टम ऑफ सेल कहा जाता है। तो इसी के मुताबिक इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये डिग्रेडेशन करता है ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। लाइक कोई फॉरेन बॉडी बाहर से आई, कोई बैक्टीरिया वगैरह, उसको ये किल कर देगा। सेकेंड चीज़ जो ये करती है, ये इसने बाहर की चीज़ को डिग्रेड किया। अब ये इसका एक और काम भी है कि ये डिग्रेडेशन करती है ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कोई पुराना कोई माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि अभी काम करना उसने बंद कर दिया है या वो प्रॉब्लम कर रहा है सेल के अंदर, तो ये उसे ख़त्म कर देगा। इस तरह की जो ख़त्म करना होता है अपनी ही सेल की अपनी ही जो मटेरियल होता है उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ऑटोफेगोसोम, ठीक है। फिर इसके अलावा इसका जो काम है वो ये है कि जो सेल के अंदर एक्सेस जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट बन रही होती है उसको ये रिमूव करता है, सेल से बाहर एक्सपोर्ट कर देगा। फोर्थ इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये एक सेक्रेटरी फंक्शन के तौर पे काम करता है। बहुत सब सेल्स में नहीं, लेकिन रिसेंटली इसके बारे में जैसे इसका पता चला कि जो लाइसोसोम है वो कुछ सेल्स के अंदर पर्टिकुलरली इन इम्यूनिटी सेल्स, ठीक है, उनके अंदर इसका कुछ सेक्रेटरी काम है। तो ये सेक्रीशंस बनाता है। और उसमें हम बात करने लगे हैं साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट के बारे में और नेचर किलर सेल्स के बारे में। जब हम इम्यूनिटी में जाके हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट और नेचर किलर सेल्स के अंदर ये परफोरिन बनाता है और ग्रेन्जाइम बनाता है, ठीक है। परफोरिन क्या होता है? परफोरिन जो है वो एक पोर फॉर्मिंग प्रोटीन होती है जो कि इनिशिएट करती है सेल डेथ को, ठीक है। इसका काम भी सेल डेथ से रिलेटेड है बाय फॉर्मिंग पोर्स। परफोरिन मतलब पोर फॉर्मिंग प्रोटीन्स। ग्रेन्जाइम क्या करते हैं? ग्रेन्जाइम्स जो होते हैं ये भी अपोप्टोसिस के थ्रू सेल डेथ कॉज करते हैं, ठीक है। सो ये कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं एक फैमिली होती है सीरीन प्रोटीएजेस की। खैर, ये आप बस ये याद रखें कि ग्रेन्जाइम एंजाइम्स होते हैं जो कि अपोप्टोसिस के थ्रू सेल डेथ कॉज करते हैं, ठीक है। और मिलेनोसाइट्स के अंदर जो लाइसोसोम्स प्रेजेंट होता है वो मेलानिन को सेक्रेट करता है। मास्ट सेल्स के अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं वो सीरोटोनिन की प्रोडक्शन करते हैं। सीरोटोनिन क्या है? ये एक वेजोकंस्ट्रिक्टर है और एक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर इम्पॉर्टेंट होता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करना या वेजोकंस्ट्रिक्शन करना। तो ये हमें सिम्टम्स पता चल रहे होते हैं फॉरेन बॉडीज़ की प्रेजेंस के। सुभान अल्लाह। सो जज़ाकल्लाह। फाइनली अभी हमारी ये सीरीज़ बाकी रहेगी, जारी रहेगी इंशाल्लाह। आप इसे देखते रहिएगा। थैंक यू।